हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 10.2 चल रहा था। 10.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज को यहाँ समझते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों, आपके पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है बच्चों, टू पैरेलल टेंजेंट्स है, मतलब दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स है, और ये आपको डायग्राम भी बना हुआ दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा आपको सेंटर दे रखा है, मतलब केंद्र। ठीक है, अब क्या है बच्चों, यहाँ पर एक और टेंजेंट है, एक और स्पर्श रेखा है जिसका नाम है ए बी, और वो कहाँ बनी हुई है, सी पॉइंट पे बनी हुई है, और एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर कट करती है। ये भी आपको दिया हुआ है। इतना देने के बाद बच्चों आपसे कहा है कि प्रूफ कीजिए कि ए ओ बी की जो वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आना चाहिए, 90। तो ए ये रहा, ओ ये रहा, बी ये रहा, मतलब ये वाला जो रिजल्ट है वो 90 आना चाहिए। ये आपको लाना है बच्चों। तो इसके लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, इसके लिए बच्चों अपन यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे। यहाँ पर ये जो ओ है ना और ये जो सी है, इसको अपन यहाँ मिला देंगे बच्चों। तो इसमें अपन ने करेक्शन किया है, तो इसको अपन को कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, मतलब रचना में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ अपन लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, जिसे बोलते हैं रचना। इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप ओ और सी को अपन ने ज्वाइन किया है, तो बस ये लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ओ सी, मतलब क्या है इसका, ओ सी को मिलाया। बस इतना सा आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, जैसे ही मिलाओगे ना बच्चों, तो यहाँ पर देखो कुछ एंगल्स बनेंगे। एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं। इसको नेम दे देते हैं 1, इसको नेम दे देते हैं 2, इसको 3 और इसको 4। यहाँ पर कुछ नेम अपन ने दे दिए हैं। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यार ये बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है और दो ट्राइंगल भी बन रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं, मतलब सर्वांग, जिससे क्या होगा, ये दोनों एंगल्स बराबर आ सकते कहीं ना कहीं, और ऐसे ये दोनों भी क्या आ सकते, बराबर आ सकते। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को पकड़ूंगा और कॉन्ग्रुएंट करूंगा। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए मुझे तीन चीजें बराबर लाना पड़ेगी दोनों के अंदर। सर्वांग करने के लिए 3 चीजें बराबर लाना पड़ती है। तो देखो, एक बात जो आगे काम आएगी उसको भी पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है बच्चों, ये है टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा। ये है आपके पास त्रिज्या, और आपको पता है दोनों की दोनों क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। तो आप यहाँ पर एक बात लिखोगे सबसे पहले, कि जो रेडियस है जिसे बोलते हैं त्रिज्या, वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब होती है। किस पर, टेंजेंट पर, मतलब स्पर्श रेखा पर। अब ये परपेंडिकुलर हुई ना, तो इसका मतलब एक तो आपके पास ये ओ क्यू बी, कौन सा एंगल बच्चों, एंगल ओ क्यू बी, और ऐसी एक और एंगल है ओ सी बी। कौन सा एंगल है बच्चों, ओ सी बी। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इसका इस्तेमाल अपन आगे करेंगे। अब पकड़ते बच्चों इन दोनों ट्राइंगल को, एक का नाम है ओ क्यू बी और एक का नाम है ओ सी बी। तो ट्राइंगल को पकड़ते हैं, यहाँ पर अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू बी, और दूसरा ट्राइंगल लिखेंगे अपन ओ सी बी। ये एंगल्स है और ये दोनों ट्राइंगल्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों को अपन ने यहाँ पकड़ लिया। अब इन दोनों के अंदर 3 चीजें बराबर लाएंगे। तो 3 चीजें बराबर लाने के लिए बच्चों आप देख सकते हैं, ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल में ओ बी दोनों में आ रहा है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। तो आप पहला काम तो यही कर सकते हैं कि यार ओ बी दोनों के अंदर आ रहा है, तो दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो इसका रीजन जो है बच्चों, वो क्या लिखोगे आप, कॉमन साइड, जिसे बोलेंगे आप उभयनिष्ठ भुजा। ये आप यहां लिख देंगे। ठीक है, एक चीज दोनों में बराबर आ चुकी है। ऐसे ही बच्चों इसमें ओ क्यू और उसमें ओ सी, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही सर्किल की जो रेडियस होती है, मतलब त्रिज्याएं होती है, वो आपस में बराबर होती है। तो इस वाले ट्राइंगल का ओ क्यू और ऊपर वाले का ओ सी भी बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे आप ओ क्यू बराबर ओ सी, और यहाँ रीजन लिखेंगे बच्चों, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि दोनों में एक एक एंगल
90 भी आ रहा था, दोनों में एक एक एंगल 90 भी आ रहा था, जिसे अपन ने यहाँ लिख दिया है। तो अपन कह सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में ओ क्यू बी और इस वाले में एंगल ओ सी बी भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों के दोनों एंगल्स जो है, दोनों के दोनों जो कोण है वो कितना आएंगे? 90। हिंदी में क्या लिखोगे? प्रत्येक कोण 90। और मैंने आपको बताया यहाँ पर एक ही रूल लगता है, जब भी 90 और 90 के सामने वाली लाइन आ जाए तो RHS वाला रूल यहाँ लगता है। तो बच्चों यहाँ पर रूल लगेगा आपके पास RHS वाला, तो बाय RHS हिंदी में लिख देना RHS से। और RHS से बच्चों ये दोनों के दोनों ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल है आपके पास OQB और दूसरा ट्राइंगल आपके पास OCB, दोनों के हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ गए ना बच्चों, क्या आ गए? दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट आने के बाद आपको पता है कि ट्राइंगल में 3 पार्ट बराबर आने पर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, मतलब सर्वांग सम हो जाते हैं। अब ये दोनों जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसके बाकी के जो बचे हुए पार्ट है वो भी आपस में बराबर होंगे। जैसे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होगी, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। और मुझे काम है सिर्फ यहाँ वाले एंगल से, मतलब यहाँ वाले कोण से मुझे काम है। तो मैं कह सकता हूँ एक बराबर होगा 2 के। किसकी मदद से? CPCT की मदद से। CPCT का इस्तेमाल ही तब किया जाता है जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, मतलब सर्वांग सम हो जाते हैं और उसके टुकड़ों को अपन को बराबर लाना होता है। तो 1 और 2 को बराबर लाने के लिए मैं यहाँ CPCT का इस्तेमाल करूंगा। तो 1 बराबर आएगा 2 के। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से ऊपर वालों को भी आप कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, मतलब सर्वांग सम। तो 3 और 4 भी क्या आएंगे? बराबर आएंगे ना। तो अपन उसको ऐसे पूरा ना करके डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो यहां आप लिखना सीधा सा सिमिलरली, सिमिलरली इसी प्रकार। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? इसी प्रकार। आपके पास ये 3 जो है ना वो 4 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। और ये आपके पास आएगी दूसरी इक्वेशन। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आप देखो यार, ये जो PQ है ना, PQ एक लाइन है बच्चों, क्योंकि डायमीटर है मतलब व्यास है, और व्यास एक लाइन ही तो होती है। और लाइन पर आपको पता है बच्चों, 9th क्लास की बात है कि इस पे कितने भी एंगल्स बने, कितने भी कोण बने, उनको प्लस करने पर कितना आता है? 180 आता है। तो यहाँ पर इन चारों को मैं अगर प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों अपन देख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए बच्चों। रीजन होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसे रैखिक युग्म कोण। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म कोण। ठीक है। अब बच्चों आपको देखो, आपको लाना क्या था? आपको लाना था AOB 90 डिग्री के बराबर आ जाए। अब AOB को देखो आप, तो AOB में एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, मतलब 2 और 3 को रखना है यहाँ पर। तो बच्चों इस 2 को और इस 3 को अपन को संभाल के रखना है, इसको हटाना नहीं है। हटाना किसको है? 1 और 4 को। और 1 और 4 को हटाओगे आप इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, इन दोनों समीकरण की मदद से। तो लेते हैं बच्चों अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मदद। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर 1 की जगह देखो क्या लिख सकते हैं? तो 1 की जगह आप लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पर 1 की जगह आ जाएगा 2, और इस 2 को आप ऐसा कैसे लिख देंगे? इस 3 को भी आप ऐसा कैसे लिख देंगे? 4 को हटाना है। तो आप देखो यहाँ 4 किसके बराबर है? 3 के। तो 4 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3, और बराबर में क्या चल रहा है? 180। अब आप देखोगे ये जो 2 वाला एंगल है ना, ये 2 बार आ रहा है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो टोटल ये हो जाएगा 2 बार एंगल 2। इसी एंगल 3 भी 2 बार आ रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं 2 बार एंगल 3, और बराबर में 180। ठीक है। अब देखो बच्चों यहां से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो √2 एंगल 2 बच रह जाएगा, और यहाँ एंगल 3 बच रह जाएगा, और बराबर में 180। आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये इसको कट कर देगा। कितनी बार? 90 बार। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 2 और 3 बचा। क्या बचा? 2 और 3, और बराबर में क्या बचा? 90। अब बच्चों आप देखो 2 और 3, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 2 और 3 मिलके ये पूरा एंगल ही तो बनाएंगे। तो इस 2, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? AOB लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख दूंगा बच्चों? AOB, और बराबर में
90 डिग्री, और आपको लाना क्या था, AOB 90 डिग्री। तो आपका AOB 90 डिग्री आ चुका है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हैंड्स प्रूफ लिख देना, इति सिद्धम। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम भी अपन को यहाँ बनाना पड़ेगा। तो समझते हैं सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को। तो देखो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है फिर से। अब प्रूफ क्या करना है, आपको पहले तो एंगल बनाना है बच्चों, वो भी किसके बीच में, टेंजेंट्स के बीच में। तो टेंजेंट बनाए सबसे पहले, यहाँ पर स्पर्श रेखा है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपके पास एक सर्किल आ चुका है, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ सेंटर अपन मान लेते हैं, मतलब केंद्र, वो O है, ठीक है। अब इस पर दो टेंजेंट बनाना है बच्चों मुझे। ये बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं अपन P, और यहां से दो टेंजेंट बनाते हैं। एक टेंजेंट बच्चों ये रही, और दूसरी टेंजेंट और बना देते हैं इस पे, मतलब स्पर्श रेखा, वो आपके पास ये रही, ठीक है। दो टेंजेंट बना दी, नाम भी दे देते हैं इसको। एक को नाम देते हैं PA, और एक को नाम देते हैं अपन यहाँ पर PB। ये दो टेंजेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब ये जो कोण बन रहा है ना, वो क्या होना चाहिए बच्चों, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब समपूरक होना चाहिए। अब इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है बच्चों कि दो कोण, मतलब दो एंगल, जिन्हें प्लस करने पर कितना आ जाए, 180 आ जाए। जिन्हें प्लस करने पर 180 आ जाता है, तो ऐसे दो कोण क्या कहलाते हैं, समपूरक, मतलब सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा। अब मतलब दूसरा एंगल लेना पड़ेगा अपन को। तो दूसरा एंगल देखो क्या कह रहा है वो, दूसरा एंगल बन रहा है लाइन ज्वाइन करने पर, मतलब लाइनों को मिलाने पर। अब लाइनों को कहां से मिलाया जा रहा है, तो लाइनों को मिलाया जा रहा है बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, मतलब स्पर्श बिंदु से मिलाया जा रहा है। और कहां पर, सेंटर पे मिलाया जा रहा है। तो मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना बच्चों, ये स्पर्श बिंदु, इनको क्या करेंगे अपन, सेंटर पे मिलाएंगे। जैसे सेंटर पे मिलाएंगे तो वहां पर भी एक एंगल बनेगा। कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। जैसे कि बच्चों ये मैंने यहाँ ये लाइन मिला दी, ऐसे ही फिर ये वाली लाइन को यहाँ भी मिला दिया, तो यहाँ पर देखो ये एक एंगल बनेगा बच्चों आपके पास इस जगह। तो ये एंगल इस एंगल का सप्लीमेंट्री होता है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब इन दोनों को प्लस करने पर 180 आना चाहिए, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों सबसे पहले अपन कहानी लिखते हैं। कहानी क्या लिखेंगे कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, इस पर एक बाहर पॉइंट लिया P, और दो टेंजेंट बनाई PA और PB। ये कहानी पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने लाइन लिख दी है, एक सर्किल जिसका सेंटर O है, मतलब केंद्र O, और इस पर दो टेंजेंट है, एक तो PA और एक PB। और कहां से बनाई जा रही है बच्चों, ये पॉइंट P से बनाई जा रही है। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो अपन को लाना क्या है, वो भी लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो अपन को प्रूफ करना है, टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स है ना, इन्हें प्लस करने पर 180 आना चाहिए। तो कहने का मतलब APB, एक तो आ गया APB, और दूसरा बच्चों आ जाएगा आपके पास AOB। क्या आ जाएगा, AOB। प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 180। ये आपको लेके आना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि यार ये तो टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा, और ये रेडियस है, मतलब त्रिज्या। दोनों कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब लंबवत होते हैं। तो पहले आप कहानी लिखेंगे बच्चों कि जो रेडियस है ना, मतलब त्रिज्या, वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब होती है। किस पर बच्चों, टेंजेंट पर, मतलब स्पर्श रेखा पर। अब ये टेंजेंट होती है तो इसका मतलब PAO, कौन सा एंगल बच्चों, PAO, और दूसरा एक और है बच्चों PBO। क्या है बच्चों, PBO। दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये अपने काम आएगा आगे, इसलिए इसको यहां लिख लिया। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ 4 लाइन बनी हुई है। कितनी, 4 लाइन गिन सकते हो अब। यहाँ 4 लाइन से 1 2 3 4, 4 लाइन होने की वजह से इसका नाम होगा क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज। और चतुर्भुज के बच्चों जब चारों कोणों को, मतलब चारों एंगल्स को जब प्लस किया जाता है तो कितना आता है, 360। तो यहाँ लाइन लिखते हैं बच्चों अपन, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, चतुर्भुज के
सभी कोणों का योग 360 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको 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 और इसको प्लस करने पर 360 आएगा, 360 आएगा। तो बच्चों चलो नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो इस वाले का नाम क्या है? एपीबी। क्या नाम है बच्चों? एपीबी। फिर इस वाले का नाम क्या है बच्चों? तो इस वाले का नाम है आपके ओबीपी या पीबीओ, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अपन पीबीओ। और इस वाले एंगल का नाम क्या है? एओबी या बीओए, कुछ भी लिख सकते हो। तो अपन लिखेंगे एओबी। क्या लिखेंगे बच्चों? एओबी। और बचा रह गया बच्चों ये वाला, तो इसका नाम क्या होएगा? पीएओ। क्या होएगा बच्चों? पीएओ और बराबर 360। अब आगे की कहानी यहाँ लिखते हैं बच्चों। आपको पता है कि एपीबी तो एज इट इज, इसकी वैल्यू अपन को नहीं पता। पीबीओ की वैल्यू पता है। पीबीओ की वैल्यू आपको पता है बच्चों, यहां देख सकते हो। पीबीओ किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो यहाँ 90 लिख देंगे। फिर इसके बाद बात करें एओबी के बारे में भी आपको नहीं पता, तो एओबी को ऐसा कैसा छोड़ देते हैं। फिर पीएओ, तो पीएओ भी कितना है? 90 है। तो पीएओ को भी 90 लिख देंगे। और बराबर में क्या चल रहा है? 360 चल रहा है बच्चों। क्या चल रहा है? 360। यहाँ देख सकते हैं आप। अब देखो बच्चों ये दोनों 90 प्लस हो जाएंगे। तो ए पी बी और ए ओ बी को एज इट इज, और 90 प्लस होकर क्या बनाएंगे? 180। और बराबर में क्या चल रहा है? 360। अब देखो बच्चों ये 180 उधर जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बचा रह गया एपीबी और एओबी, और बराबर में 360 माइनस 180। अब बच्चों इसे माइनस कर सकते हैं आप, तो माइनस करते हैं। तो यहाँ तो बचा एपीबी और यहाँ बचा एओबी, और माइनस करने पर आपके मिलेगा 180 डिग्री। अब आपको लाना क्या था? तो लाना था आपको एपीबी और एओबी। ये रहा देखो एपीबी और एओबी, दोनों का प्लस कितना आना चाहिए था? 180। तो 180 आ चुका है। तो इसी के साथ बच्चों अपना क्वेश्चन ये क्या होता है? कंप्लीट होता है। लिख देना हैंस प्रूव्ड, मतलब इति सिद्धम। और बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और क्वेश्चन समझ में आए हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।